नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के मौजूदा जिला सिरसा के प्रेस प्रवक्ता। आपको बता दें एक बार फिर इन्हें महावीर शर्मा को इनेलो के जिला सिरसा के प्रेस वक्ता के रूप में चुना गया है। तो आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इनेलो के साथ सफ़र कैसा रहा, उनका अनुभव कैसा रहा। एक बार फिर उन्हें सिरसा जिला का इनेलो के प्रेस वक्ता के रूप में चुना गया है। तो आइए उनसे करते हैं खास बातचीत। जी सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको दोबारा इनेलो का सिरसा जिला का प्रेस प्रवक्ता चुना गया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर, आपका इनेलो के साथ सफर कैसा रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहली बार आपको प्रेस प्रवक्ता कब चुना गया था? देखिए, ऐसा है, मैं अप्रत्यक्ष रूप से तो इनेलो से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, जी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब मैं इनेलो का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया तो मुझ पर तत्कालीन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पद्म जैन की नज़र मुझ पर पड़ी। जी। और उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो से बात की और मुझे सह प्रेस प्रवक्ता बना दिया गया। लगभग ये बात 2009 की है और उससे पहले मैं इनेलो से ही जुड़ा हुआ था जी। क्योंकि मैंने काफ़ी नज़दीक से परम श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी को देखा है, उनके मुख्यमंत्रित्व काल को देखा है और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी मैंने बड़े नज़दीक से देखा है और उसके बाद में पूरे परिवार को उनसे पूरा संपर्क हो गया है। तो इसलिए पद्म जैन जी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे 2009 में उन्होंने मुझे प्रेस प्रवक्ता की नियुक्ति पत्र दिया था और तब से मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ, चाहे वो दरी बिछाने का काम हो और चाहे पार्टी ने किसी भी प्रकार की ड्यूटी लगाई हो, मैं हमेशा तत्पर रहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 17 साल से प्रेस प्रवक्ता रहे हैं सिरसा जिले के, तो काफ़ी लंबा सफ़र है और काफ़ी चुनौतियां भी आपको आई होंगी इसमें। एक होता है ना कि कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं काम में, कुछ टांग खींचते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा जिसने कोई टांग खींची हो या आपको दबाने की कोशिश की हो, ऐसी क्या चुनौती आपको फेस करने को मिली इस लाइन में? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं लगभग जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब भी मैं साहित्यिक लोगों के साथ मेरे संबंध रहे। हमारे जो सिरसा के जो साहित्यिक जो लोग थे, जैसे शुगन चंद मुक्तेश जी थे और रमेश शास्त्री जी थे, प्रोफेसर रूपदेवगन थे, श्री श्री गोपाल शास्त्री जी थे, मेरे गुरु जी थे, मुझे संस्कृति और हिंदी पढ़ाया करते थे। मैं उन लोगों की गोष्ठियों में जाया करता था और मैं उनसे प्रभावित था। तब मैं कहानी और चुटकुले और कविताएं भी लिखता था, मुझे शौक़ था 7वीं 8वीं क्लास से। और उसके बाद में जैसे जैसे मैं सामाजिक संस्थाओं से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, पहले भी जुड़ा हुआ था और मेरी रुचि समाज में अधिक से अधिक काम करने की रही है और आज भी प्रयास रहता है कि मेरे माध्यम से अगर किसी व्यक्ति का भला होता हो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके बाद में जहाँ तक बात चुनौतियों की है, देखिए, हर काम में चुनौती है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं और चाहे आप किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक आर्थिक रूप से काम करते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से काम करते हैं, चुनौतियाँ आपके सामने अवश्य आएंगी। उन चुनौतियों को आप अपनी सूझबूझ से और योग्यता से कितना सामना कर पाते हैं और उनकी समस्याओं को कितना हल कर पाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरे साथ की बात है, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र के अंदर समाचार लिखने में बड़ा आनंद आता है, मैं खुद समाचार लिखता हूँ, खुद प्रेस नोट बनाता हूँ और मुझे आनंद आता है। और कई बार और पत्रकार के साथ जैसे ही मेरा संबंध हुआ, पत्रकारों से मिलना हुआ, जुलना हुआ, मेरा आज तक किसी भी पत्रकार से कोई व्यक्तिगत द्वेष या द्वेष की भावना ना मैंने रखी और ना ही जहाँ तक मुझे पत्रकार मिले मैं उनसे व्यक्तिगत संबंध भी रखता हूँ। और अक्सर मेरी दुकान पर पत्रकार भाई लोग आते भी रहते हैं और कभी उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा भी होती है और किसी प्रकार की मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई। अभय सिंह के नेतृत्व को कैसे देखते हैं कि हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ना और किसानों की बातों को आगे रखना और आम नागरिकों की बातों को भी आगे रखना, उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व की बात है, एक तो वो अपने दादा और अपने पिता, उन दोनों की जो छवि है वो उनमें है
और वो बड़ा इस बात को परखते हैं कि ये कार्यकर्ता कौन सा है और कैसा काम करने वाला है। और दूसरी बात जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो अब राज्य कार्यकारिणी का, जिला कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो पुनर्गठन किया है, उसमें देखा जा सकता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस प्रकार संगठन को मजबूत करने के लिए उनको संगठित किया करते थे, ठीक उसी तर्ज पर इस बार उन्होंने हर कार्यकर्ता को साथ लेकर उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है ताकि पार्टी का संगठन मजबूत हो। तो मौजूदा इनेलो की स्थिति को कैसे देखते हैं हम कि आगे आने वाले समय में क्या इनेलो सत्ता में आ सकती है? मौजूदा की स्थिति क्या है इनेलो की? देखिए, ऐसा है, इस बार हमारे जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो अभी से पूरी जी जान से जुट गए हैं। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं जसवीर सिंह जस्सा जी, वो सुबह 9 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे घर जाते हैं, कार्यकर्ताओं में मिलते हैं, लोगों के, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होते हैं और वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं ताकि कार्यकर्ता उन्हें अपनी समस्या बता सकें या किसी आम आदमी काम को वो करवा सकें। वैसे इनेलो का जो कार्यकर्ता है, इनेलो का जो पदाधिकारी है, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि आम आदमी की समस्या को प्रशासन तक पहुंचाया जाए और उस समस्या को हल कराया जाए। जैसे बीपीएल कार्ड बनवाना है, पेंशन बनवाना है, जैसे सीवरेज खुलवाना है, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं तो उसको रिपेयर कराना है, और भी जो विभिन्न जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा प्रमुखता से लेकर उनको हल करवाने के लिए प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखता है। अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला की काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़े नेता हैं। अगर उनको 2 शब्दों में संबोधन करना हो तो क्या 2 शब्द क्या होंगे वो? अभय सिंह चौटाला वह नाम है, बनता जिससे काम है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी काम करने की क्षमता रखते हैं। आपके सामने ही हैं, वो एक अकेले पार्टी को संभालने वाले शख्स हैं और पूरे हरियाणा का दौरा करते हैं और लगभग 8,000 गांवों को उन्होंने दर्जनों बार पूरा कर लिया है। 8,000 गांवों के अंदर जो हरियाणा में हैं, उन गांवों के सरपंचों को, पंचों को, आम जनता की दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं और लगभग हर गांव से 10 और 20 लोगों के वो व्यक्तिगत रूप से नाम भी जानते हैं और इसीलिए इस बात के लिए उनको याद किया जाता है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला अपने कार्यकर्ता को भूलते नहीं। आपका सफ़र कैसा, आपका अनुभव कैसा रहा इनेलो के साथ? बहुत बढ़िया। बड़े हम एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं, परिवार की तरह मिलजुल कर आपस में काम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे के कामों के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। ये मेरा अनुभव। आप इनेलो के सिरसा जिले के दोबारा प्रवक्ता के रूप में चुने गए हैं, तो इनेलो के कार्यकर्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे और सिरसा जिले की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये दायित्व दोबारा सौंपा है। मैं प्रयास करूंगा कि इस दायित्व को बड़ी अच्छी तरह से निभाऊं। पत्रकारों के साथ मेरे संबंध पहले से ही मधुर थे, हैं और मधुर रहेंगे। देखिए, ऐसा है, कई बार विचारों में भिन्नता आती है, लेकिन उन विचारों को हम मिल बैठकर भी उसका समाधान कर सकते हैं, उसमें विचार विमर्श कर सकते हैं। जहाँ तक बात जनता की है, जनता का सहयोग हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रहा है और मुझे भी रहा है और आगे भी जनता का जो सहयोग मुझे मिलता रहेगा। और पत्रकारों भाइयों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी मुझे सहयोग देते रहेंगे और जहाँ पर भी मैं गलती करूँ और मुझे वो गलती, मेरा कान खींचकर मेरी गलती को सुधारने का काम करेंगे। हाँ जी सर, आपने स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी काम किया है, तो उनकी कोई एक ऐसी याद आप बताना चाहें, कोई भावुक पल या कोई यादगार पल जिसे आप सोचकर अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि आपने उनके साथ काम किया है? वैसे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसी महान शख्सियत थे जिनकी याददाश्त बहुत थी। वो हर व्यक्ति को बाय नेम जानते थे, बुलाते थे
उनका हौसला बढ़ाते थे और कार्यकर्ता का जो है पीठ थपथपाकर वो उनका हौसला बढ़ाते थे। वैसे तो मैं उनको 1978 से जानने लगा हूँ, 77-78 से, जब चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब वो मंडी में आते थे। मेरे एक मित्र हैं प्रदीप मेहता जी, उनके फादर श्री लीला कृष्ण मेहता जी, वो उनके खास मित्र थे। और लीला कृष्ण मेहता जी के घर मेरा बचपन से आना जाना था, क्योंकि प्रदीप मेहता जी मेरे क्लास फेलो। वहीं पर मैंने चौधरी देवीलाल जी को देखा, वहीं पर मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को देखा, वहीं पर डॉक्टर अजय सिंह को देखा, वहीं पर चौधरी अभय सिंह जी को देखा, और वहीं मैंने पूरे परिवार को वहीं, क्योंकि पूरा परिवार का आना जाना था, वो सिरसा में उनके पहले आदमी थे। लेकिन वो जो एक मित्रता के पक्के थे, जो उन्होंने कह दिया वो काम हो गया। मेरा भी एक बार काम पड़ा था तो कहते हो जाएगा काम, तो मैंने सोचा भी वो उन्होंने वैसे हल्के में कह दिया, लेकिन उस अफसर के पास जब मैं गया तो वो काम मेरा हो चुका था। तो ऐसे वो याद किए जाते हैं और याद किए जाते रहेंगे, अपने काम के लिए, अपनी निष्ठा के लिए, अपनी मेहनत के लिए और कार्यकर्ताओं से प्यार के लिए। दो शब्द चौधरी देवीलाल जी के बारे में भी अगर कहना चाहें तो। चौधरी देवीलाल जी तो हमारे विशेष रूप से, वैसे तो वो हरियाणा के ही निर्माता थे, लेकिन सिरसा पर उनका विशेष प्यार बरसा। मुझे याद है 1977 के अंदर सिरसा में बाढ़ आ गई थी, तो ये घग्गर नदी पर काफ़ी गांव थे जो वो डूब जाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बांध बनवाया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं, और उनको काफ़ी गांवों को उन्होंने डूबने से बचा लिया। तो एक बार जब वो गए वहाँ पर, देखा रात के समय तो टॉर्च नहीं थी, उन्होंने अपने पल्ले से जेब से पैसे निकालकर और कार्यकर्ताओं को कहा कि जा टॉर्च लेके आ, 5 टॉर्च लेके आ बाजार से। तो उन्होंने अपने पल्ले से भी, तो उनके मन के अंदर किसानों के प्रति हमदर्दी थी, दर्द था, और वो किसानों को परेशान होते नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मुजारा आंदोलन चलाकर किसानों को उनकी ज़मीनों का हक दिलवाया, उन्हें मालिक बनवाया। क्योंकि आपको पता है या नहीं है, पहले जो खजांची थे वो 84 गांवों के मालिक थे, वो ज़मीनें उनकी थी जी। और जो वहाँ पर काम करते थे मुजारे, उनका शोषण किया करते थे। लेकिन जब चौधरी देवीलाल ने बागडोर संभाली तो सबसे पहले उन्होंने एक ही कलम के कहा कि जो ज़मीन की बिजाई करता है वो ही मालिक बनेगा, और तब से वो मुजारे उन ज़मीनों के मालिक बन गए। तो ये थे हमारे साथ महावीर शर्मा, जो इनेलो के सिरसा जिले के प्रेस प्रवक्ता के रूप में चुने गए हैं। तो उन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया कि उनका इनेलो के साथ सफ़र कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा। तो सच के साथ देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज़।